गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही परिवार है। हे परम आस्थावान भक्तों, आज प्रातः प्रभु स्मरण करते हुए मुझे आदेश हुआ कि मैं आपको गजेंद्र मुक्त स्तोत्र की कथा का आख्यान दूं। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष कथा का विस्तृत विवरण है। इसका पाठ पापों से मुक्ति दिलाता है, कर्जों और वित्तीय संकट से उबारता है। कोरोना काल में इस कथा का विशेष महत्व बताया गया है। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाते हुए कहते हैं, उस परम ब्रह्म, उस परमेश्वर, उस अमृत शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत करता, जो अरूप फिर भी लेता बहु रूप धार। अति प्राचीन कथा है। द्रविड़ देश के पांड्यवंशी राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रतापी और आस्थावान थे। वे अपना संपूर्ण राजपाट प्रभु भरोसे छोड़कर भक्ति में लीन हो मलय पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उन्हें न राज्यकोष का, न प्रजा का और न पत्नी का ही कभी स्मरण आता था। एक दिन संयोगवश ऋषि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम में पहुंच गए। लेकिन ये क्या, न आध्य, न अर्घ्य, न पाद्य, न स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रद्युम्न परम भक्ति में निमग्न थे। इससे ऋषि अगस्त्य कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है। यह अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसलिए इस घोर अज्ञानमयी राजा को हाथी की योनि प्राप्त हो। भक्तों, इस प्रकार हाथी की योनि प्राप्त राजा इंद्रद्युम्न महाशक्तिशाली गजेंद्र के रूप में पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक क्रीड़ा कानन में अपनी हथनियों के साथ निवास करने लगा। एक दिवस प्रचंड प्यास से व्याकुल गजेंद्र एक विशाल सरोवर के तट पर पहुंचा। उसने पहले अपनी दिशा शांत की और उसके बाद जल स्नान करके अपने श्रम से क्लांत शरीर को शांत किया और तत्पश्चात वह अपनी हथनियों के साथ जल क्रीड़ा में निमग्न हो गया। तभी एक गाह अर्थात मगरमच्छ वहां पहुंचा और गजेंद्र की टांग को पकड़कर जल की गहराइयों की तरफ खींचने लगा। स्वामी को गाह ग्रस्त देख हथनियों, कलभ और अन्य गज व्याकुल हो गए। वे अपनी सूंड को उठाकर चिंघाड़ते हुए सरोवर के बाहर और अंदर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मृत्यु को आसन्न देख गजेंद्र ने अपनी सूंड में एक कमल पुष्प उठाया और प्रभु को याद करने लगा। हे कमलापति, हे कमल नयन, हे भक्त वत्सल प्रभु, मेरी रक्षा करो। भक्त का ये करुण क्रंदन सुनकर प्रभु से रहा नहीं गया और वे नंगे पांव दौड़ पड़े और
गजेंद्र को मगरमच्छ से मुक्ति दिला दी। तो भक्तों, कथा सार यह है कि यदि सच्चे हृदय से प्रभु को याद करोगे तो प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए नंगे पांव दौड़े चले आएंगे। ओम नमो नारायण। एक शंका सी हो रही महाराज। पूछो भक्त, पूछो। मैं गुजरात में नौकरी करता था, वहां से पैदल चलकर आए। हम बहुत सारे थे, बस चल दिए किसी तरह, ये सोचकर कि बस बच्चों का चेहरा देख लें। ये देखो, भूखे प्यासे चलते रहे, खाने को कुछ नहीं, बस डंडे ही डंडे। ये देखो मेरा पैर, ये देखो चोट के निशान। बस हर घड़ी उस प्रभु को याद करते रहे कि हे प्रभु आजा, हमें बचा ले, लेकिन कोई नहीं आया। तो यूं भी सुना है कि एक नया अवतार पैदा हो गया है। आरती सी लगा रहे लोग, मंदिर की भी बात चल रही दिखे। मैं सब समझ रहा हूं भक्त। हमारे शास्त्र शाश्वत हैं, सत्य हैं। यह संकट काल है भाइयों और बहनों। इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो माया के मद में स्वयं को भगवान समझने लगे हैं। यह आस्था का भी विषय है और राजधर्म का भी। शांत मन से विचार करो भक्त, शांत चित्त से इस विषय पर विचार करो। इसके पैदा होने के कारणों को जानो, मन को भ्रमित न होने दो। इस चराचर जगत में इस समस्या का समाधान भी तुम्हें यही ढूंढना है। आज के प्रवचन को मैं यही विराम दे रहा हूं। कल आपको मैं उस वासुदेव पौंड्रिक की कथा सुनाऊंगा जो बनारस के पास राज करता था और जिसने घोषणा की थी कि वही असली वासुदेव है, वही भगवान है और प्रजा केवल उसी की पूजा करे। पौंड्रिक के राज्य में सर्वत्र भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। उसके भक्तों की एक नई जमात खड़ी हो गई थी और वे राज कर्मचारियों की छाया में प्रजा को प्रताड़ित करते थे कि वासुदेव कृष्ण की नहीं, पौंड्रिक की पूजा करो। पौंड्रिक ने धर्म की व्याख्या को अपने तक सीमित कर दिया था। ऐसा भी हुआ है कि अपने को प्राप्त शक्तियों और संसाधनों के मद में व्यक्ति अपने को भगवान समझने लगा है। उस छली बली पौंड्रिक के अंत की कथा मैं आपको कल के प्रवचन में सुनाऊंगा। धैर्य रखें, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, अपने आसपास के निर्बल और अशक्त मनुष्यों का ध्यान रखें। छत पर या किसी मुक्तदार छायादार पेड़ के नीचे पक्षियों के लिए जल और अनाज के दाने अवश्य बिखेरें। हम सब वासुदेव के कुटुंब के ही सदस्य हैं। हमें इस युग के पौंड्रिक जैसी प्रवृत्ति का समूल विनाश करना है। यहाँ से तात्पर्य सिर्फ घंटा घड़ियाल बजाना नहीं है। आस्थावान होने का अर्थ जड़मति होना नहीं है। ध्यान लगाने का अर्थ हुआ अपनी चेतना
अपनी मेधा की चंचलता को एकाग्र करने की चेष्टा। जो जड़मति होगा वह एकाग्र होने की चेष्टा करेगा भी कैसे? कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप भक्त हो लेकिन चिंतनशील नहीं हो तो आप भक्त होने का पाखंड कर रहे हो। ओम नमो नारायणाय।